गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं 9:15। मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है। मैंने उसको लंच बॉक्स तैयार करके दे दिया था। फिर मैं थोड़ी देर आराम करने बैठ गई थी। तो जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, तब मैं थोड़ी सी ढीली हो जाती हूँ काम में, क्योंकि एक वो बर्डन नहीं रहता है कि नई टाइम पे सब कंप्लीट करना है, फिर 11 बजे लेने भी जाना है बेटी को। तो आज हस्बैंड है तो मैं इन सब कामों से छुट्टी पा गई हूँ। हस्बैंड मेरी बेटी को ले आएंगे। तो यहाँ मैं उठी हूँ काम करने के लिए। तो दीवान के चादर मेरा गंदा हो चुका है तो इसको चेंज करूँगी। तो यहाँ मैं हस्बैंड को दीवान पकड़वा के चादर निकाल रही हूँ। और ये कुशन कवर भी मैंने निकाल दिए थे, तब से डाले नहीं हैं उसमें। तो ये सफ़ेद चादर बिछानी पड़ रही है, क्योंकि सफ़ेद चादर बहुत जल्दी गंदी होती है, पर अच्छी भी लगती है, बहुत अच्छी लगती है बिछने के बाद, एक ब्राइटनेस से आती है रूम में। तो यहाँ मैं पूरी चादरों को बिछा दूँगी अच्छी तरीके से। और आज मुझे इन चादरों को मैं लगे हाथ धो भी दूँगी जो मैंने निकाली हुई हैं। और आज मुझे गब्बू के टैडी भी धोना है, क्योंकि वो इतने गंदे हो चुके हैं। और ये खेलती है, बच्चे खेलते हैं तो उनको साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी तो हम माँओं की होती है ना। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में कपड़े लगा के, क्योंकि हस्बैंड 11 साढ़े 11 बजे बेटी को लेने जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ 9 साढ़े 9 तक इनको नाश्ता दे दूँ। तो अभी 9 बजे हैं। तो मैं आलू प्याज काट रही थी, पर पोहा मेरा जो है ना थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रहा है। तो मैं इसको धूप में रखूँगी पहले थाली में निकाल के, फिर इसके बाद आगे आके पोहा बनाऊँगी। तो थोड़ी सा पोहा मैंने निकाल लिया था और बाकी पैकेट को मैंने निकाल के बाहर रख दिया है। तो यहाँ पोहा को धो लूँगी मैं पोहा को पहले से आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट पहले धो के रख देती हूँ। तो यहाँ मैं मूंगफलियों को फ्राई करूँगी जब तक, और जब तक मेरे आलू प्याज में काट लूँगी। तो यहाँ मैं सौंफ डाल रही हूँ। और मैं कांदा पोहा बनाती हूँ, ज़्यादा प्याज, ज़्यादा आलू और पोहा कम, और मिर्च भी थोड़ी ज़्यादा, बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ देखिए मैंने सौंफ डाल दी, मिर्च डाल दी, अब प्याज डालूँगी। और अभी इसके बाद मैं आलू भी डाल दूँगी, और मैंने कड़ी पत्ते भी डाल दिए हैं। गाइस कभी बना के देखिएगा, ज़्यादा आलू और ज़्यादा प्याज और पोहा कम। तो यहाँ देखिए नमक डाल के मैं इनको ढक के रख दूँगी, ये अपने आप मुलायम हो जाएंगे। यहाँ चाय भी रख दी है। और यहाँ देखिए मेरा आलू और प्याज पक गया है। अब मैं इसमें पोहा डाल दूँगी। पोहे में मैंने ऑलरेडी पहले से नमक और हल्दी डाल दी थी। अब मैं मूँगफली भी डाल दूँगी और थोड़ी सी चीनी डालूँगी। चीनी से इसमें स्वाद बढ़ जाता है। इंदौरी पोहा कभी खाया हो तो उसमें इंदौर में पोहे में चीनी डाली जाती है, और मैं तो एमपी की हूँ तो मुझे तो पता ही है। तो यहाँ देखिए मेरा पोहा तैयार हो गया, और वहाँ मेरी चाय भी तैयार हो गई। तो गाइस पोहे के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। मैं तो 1 चम्मच पोहा और 1 घूंट चाय पी के ही ऐसे ही नाश्ता करती हूँ। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, और यहाँ चाय भी ले जाते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। तो मेरा नाश्ता वास्ता सब हो चुका है, और मैं लेके बैठ गई हूँ टेडी, क्योंकि मेरी बेटी जब इनसे खेलती है ना अपनी डॉलों से, तो फट जाती हैं ये, क्योंकि एकदम टाइट सिली हुई होती हैं तो आसानी से फट जाती। तो मैं इनको पहले सिल दूँगी, जगह जगह से इनकी रुई निकल रही थी, नहीं तो फिर मैं मशीन में डालूँगी तो मेरी पूरी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ मैंने सिल दिए हैं सबको, जो थोड़ी बहुत फटे थे। इनको मशीन में डालूँगी, और फिर मैं इनको निरमे से नहीं धोती हूँ या डिटर्जेंट से नहीं धोती हूँ, मैं इनको शैम्पू से धोती हूँ। शैम्पू से ये मुलायम भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो आपने देखे कपड़े फर के होते हैं पूरे, इसीलिए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है सैटरडे के दिन मेरे हस्बैंड को 4th सैटरडे है तो छुट्टी है। और छुट्टी के दिन तो मैं लेट हो ही जाती हूँ, चाहे जितनी जल्दी काम करूँ। जब तो हम लोग जल्दी गए थे, क्योंकि बेटी को स्कूल जाना था, उसकी छुट्टी नहीं थी। पर थोड़ी बहुत बातें, थोड़ी बहुत उनके जो काम होते हैं मेरे हस्बैंड के उसमें। और फिर मैंने आज कपड़े भी लगाए हैं, इसके टैडी भी पूरे धोए हैं, जैसा कि आपने भी देखा है वीडियो में। फिर मैंने नाश्ता बना के दिया है।
अब नाश्ता हो गया है तो मैं टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि पेट पूजा हो चुकी है तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे हस्बैंड गए हैं बेटी को लेने, तो मैं लगी हूँ इसमें कवर चला रही हूँ, क्योंकि इसके कवर मैंने धो दिए हैं और ये मेरे डेली वेयर के कवर हैं, तो इनको डालना ज़रूरी, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो इसमें कई चीज़ें मेरी बेटी गिरा देती है। और ये कपड़ों का फर है ऊपर ना, तो ये गंदा भी बहुत होता है। तो बरसात के टाइम पे बहुत इसको देखभाल करके रखनी पड़ती है, नहीं तो ये ख़राब बहुत जल्दी होते हैं। तो इनमें कवर चढ़ाऊँगी। और तो आपने कल का वीडियो मेरा देखा ना, कल कितनी बड़ी परेशानी मैंने आपसे शेयर की, पर समय के साथ सब सही हो जाता है। पर मुझे अभी तक दुख है कि मेरे इतने व्यू चले गए, पर चलिए आप लोग मेरे व्यू और बढ़ा देंगे, इसी होप के साथ मैं वीडियो डालती जाती हूँ। तो चलिए काम करते हैं फटाक से, क्योंकि अगर हस्बैंड आ गए और मैं ज़्यादा ही लेट हो गई तो फिर वो चिल्लाने लगेंगे, और चिल्लाने का मौका नहीं देना, नहीं तो फिर छुट्टी ख़राब हो जाती है। तो देखिए ये आ गई है, इसको मैंने रेडी कर दिया है, कपड़े चेंज कर दिए हैं और अभी कुछ खाने को दूंगी। अभी कह रही है मुझे नहीं खाना है, तो मैं थोड़ी देर बाद इसको खाने को दूंगी। अभी अभी लंच होता है ना, तो बच्चों का पेट भरा रहता है। तो गब्बू अभी कुछ खाओगी? नहीं, थोड़ी देर देंगे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये मैं कब से ऐसी पन्नी में बांध के रखी हुई हूँ चूड़ी, और जब ज़रूरत पड़ेगी फिर मिलेंगी नहीं और फिर मैं परेशान हो जाऊँगी। तो आज वही देख मेरी नज़र पड़ गई इस पन्नी में, देखा क्या बन रहा है, तो इसमें देखा चूड़ियाँ हैं और मेरी सारी नई नई चूड़ियाँ हैं। देखिए, तो चलिए इनको सेट करते हैं और आज आपको मैं अपना बैंगल कलेक्शन दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से मेरे पास कंगन है, बैंगल है। तो गाइस, मैं अपनी चूड़ियाँ कहाँ रखती हूँ? इसके अंदर, मेरा डबल बेड में ये बॉक्स है ना, इसके अंदर। तो इसके अंदर मेरी चूड़ियाँ बड़ी सेफ़ रहती हैं, टूटती भी नहीं हैं और इससे पहुँच से दूर रहती हैं। नहीं तो ये खेल डालती है चूड़ियों को। नए नए कंगन अभी ये इस पन्नी में थे ना, तो इस पन्नी से डेली निकल के हाथों में डाले जाते थे। तो आज मैं आपको अपने बैंगल्स भी दिखाऊंगी कि मेरे कौन कौन से बैंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरी सारी चूड़ियाँ जो है सेट रहती हैं, और सेट रहने के साथ साथ मैनेजेबल भी रहती हैं, यानी बिखरती नहीं है, यहाँ वहाँ नहीं होती। पर हाँ, अगर अपनी थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो ज़रूर हो जाती है। जैसे मैंने कि पन्नी में भर के रख दी, और कब मैं शादी में गई थी 2 महीने हो गए, तब तक मेरे अंदर भी नहीं रखी गई हैं चूड़ियाँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले मेरे कंगन, फिर मैं इनको सेट कर दूँगी। मेरी जब शादी हुई थी तो तब का मेरा सेट है, ये देखिए। चूड़ियाँ हट गई हैं पर कंगन में रखी है। ये मेरे मोस्ट फेवरेट कंगन है, ये मेरी जयमाल के कंगन है, क्योंकि एक कंगन मेरे ये है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सिंगल डाल लो, सिंगल में ही आपका हाथ भर जाता है। जैसे कभी कभी लटकन पहनने का मन होता है ना, जैसे कभी कभी सोचते हैं लटकन पहन लें हम, तो मैंने बीच के लिए ये ख़रीदे थे। हमारे यहाँ माघ मेला लगता है ना, जनवरी में माघ मेला लगता है, तब मैं ख़रीद लेती हूँ, वहाँ पे अच्छे अच्छे कंगन आते हैं। तो ये देखिए, जैसे कॉटन वॉटन की साड़ी पहनो ना तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, ये मेरे सिंपल सोबर से मेरी दीदी ने दिए थे कंगन, अच्छे लगते हैं। सिंगल डाल लो सूट वगैरह में, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये जरकन वाले कंगन है। ये देखिए, इतने इतने बहुत सुंदर लगते हैं पहनने पे। ये देख,
ताला डाल के रखती हूँ मैं अपने इसमें। और ये देखिए ये मैंने अपनी शादी के समय से लिए थे। जर्किन के कंगन बहुत पसंद है, ये देखिए। और ये मेरी सासू माँ ने दिए थे कान्हा जी का कंगन, देखिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये देखिए कान्हा जी बने हुए हैं। ये भी मैंने मेले से लिए थे, बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें फ्लावर की छोटी छोटी डिज़ाइनें हैं, सिंगल सूट के लिए बहुत सफिशिएंट होते हैं, अच्छे। और एक जोड़ी कंगन ये हैं जो मेरे पीछे रखे थे, दिखे नहीं थे, तो मैंने इसमें रख दिए हैं सारे कंगन अच्छे से। ये ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट होते हैं ये डब्बे। और ये भी ये मैंने मेले से ख़रीदे थे, अच्छे लगे आप लोगों को मेरे कंगन। थोड़ी कंगन है, ज़्यादा नहीं है। इतना पहनना ही नहीं हो पाता है, ससुराल जाती हूँ तभी पहनती हूँ, नहीं तो यहाँ आप देखते ही हैं कि मैं सिंगल डाली हुई हूँ, इसलिए ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, पर जितना है अच्छा है ना। तो बस मैंने सोचा थोड़ी छोटा मोटा जो मेरा कलेक्शन है वो आपसे शेयर कर दूँगी, और मैं सफाई भी कर लूँगी। तो आज सिर्फ दाल चावल बनने वाले हैं, क्योंकि नाश्ता भी ज़्यादा कर लिया था, तो सिर्फ दाल चावल बनाएंगे सिंपल से। फिर शाम को कुछ नया बनाऊंगी। तो यहाँ मैं फटाक से 2 कुकरों में, एक में दाल और एक में चावल, दोनों फटाफट चढ़ा दूंगी, क्योंकि हम तीनों ही नहा चुके हैं। अब जो भी खाना पीना है खा लें, फिर थोड़ी बहुत आराम करेंगे, नहीं तो फिर छुट्टी का दिन ऐसे ही बीत जाता है, काम में खाने पीने में, फिर आराम का कोई मौका नहीं मिलता है। और बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इतने कांवरिया निकल रहे हैं, तो घूमने तो जाना बनना ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का शास्त्री पुल पूरा ब्लॉक है, बंद करके रखे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने दाल चढ़ा दी है, और साइड में चावल भी चढ़ा के रख दूँगी, तो मेरे दोनों एक साथ पक जाएंगे। फिर दाल को बघार लगा के मैं खाना दे दूँगी। तो यहाँ देखिए दाल को मैंने छौंक लगा दिया है। अब मैं यहाँ हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने दाल और उसमें घी डाल दूँगी, और चावल, सैलेड, अचार। बस आज हमारा इतना ही लंच है, बस लाइट सा भोजन करेंगे ताकि पेट हल्का रहे, क्योंकि पोहा काफ़ी हम लोगों ने खा लिया था। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड की थाली रेडी है, तो मैं इनको दे के आती हूँ, फिर अपनी लगाऊंगी। तो गाइस इस वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइस, बाय।